अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वह है शेरी इस्तिलाहात। अज़ीज़ तलबा, असल में हमें गज़ल पढ़नी है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि काफ़िया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं और मक्ता किसे कहते हैं। इसीलिए आज हमने मौजू चुन लिया है, वह है शेरी इस्तिलाहात। पहले हम ये जान लेंगे कि इस्तिलाहात किसे कहते हैं। इस्तिलाहात किसी इल्मी या फ़नी ग्रोह का किसी लफ्ज़ के आम मानों के अलावा कोई ख़ास मफ़हूम मुकर्रर कर लेना इस्तिलाह कहलाता है। यानी ऐसे अल्फाज जो ख़ास जगहों पर ख़ास माने दे, इसको अंग्रेज़ी में टर्मिनोलॉजी और उर्दू में इस्तिलाहात या इस्तिलाह कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ एक लफ्ज़ ले लेंगे। एक लफ्ज़ है, वह है मुनकिर। मुनकिर के माने हैं इनकार करने वाला, लेकिन मज़हब की इस्तिलाह में मुनकिर के माने हैं खुदा की ज़ात से इनकार करने वाला। यानी आपको इस्तिलाह समझ में आया होगा कि किसी ग्रुह का या किसी इल्मी या फ़नी ग्रुह का किसी लफ्ज़ के आम मानों के अलावा, यानी आम मानों के अलावा कोई ख़ास मफ़हूम मुकर्रर कर लेना इस्तिलाह कहलाता है। यानी ऐसे अल्फाज जो ख़ास जगहों पर ख़ास माने दे, उर्दू में इसे इस्तिलाह या इस्तिलाह कहते हैं। अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अजीज़ तलबा, अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। शेरी इस्तिलाहात। शेरी इस्तिलाहात में काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता आता है। पहले हम रदीफ के बारे में जानेंगे, आप लोगों को जानकारी दे कि रदीफ किसे कहते हैं। रदीफ जो है यह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके माने हैं घोड़ा सवार के पीछे सवार होने वाला, घोड़ा सवार के पीछे सवार होने वाला। लेकिन शायरी की इस्तिलाह में, यानी कि इस्तिलाह में इसको क्या कहेंगे, इस्तिलाह में इसको, शायरी की इस्तिलाह में इसको क्या कहेंगे, यानी वो मुस्तकिल कलिमा या कलिमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं, इसे शायरी की इस्तिलाह में रदीफ कहते हैं। यानी वो मुस्तकिल कलिमा या कलिमात, वो लफ्ज़, वो बामानी लफ्ज़ जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं, उसे शायरी की इस्तिलाह में रदीफ कहते हैं। लेकिन इसके रदीफ के लिए दो शर्त है। एक, ये मुस्तकिल होंगे, ये मुस्तकिल होने चाहिए, यानी कि तब्दील नहीं होने चाहिए। ये मुस्तकिल होंगे, तब्दील नहीं होंगे। दूसरा, अशार के आखिर में दोहराए जाते हैं, ये अशार के आखिर में दोहराए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है, गालिब का एक शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मैंने अभी आपको कहा वो मुस्तकिल कलिमा या कलिमा जो अशार के आखिर में आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती आखिर में, लेकिन ये सेम होने चाहिए, ये मुस्तकिल होने चाहिए, तब्दील नहीं होते हैं। ये एक गज़ में एक ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। ये यानी कि मुस्तकिल होने चाहिए, कोई जो सेम होंगे और अशार के आखिर में आए, शेर के आखिर में आए, वो क्या कहलाते हैं, रदीफ कहलाते हैं। यानी कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, इनमें नहीं आती, यानी ये सेम है, नहीं आती, इसमें भी नहीं आती, ये सेम है, ये आखिर में है और सेम है, ये इस गज़ में तब्दील नहीं होंगे। इनको हम, यानी नहीं आती, ये रदीफ है, ये रदीफ है। इसी तरह फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, आंखों में जो बात हो गई एक शराय हयात हो गई। यानी कि आखिर में हो गई, ये सेम है और अशार के आखिर में है, इसलिए हो गई रदीफ है, हो गई रदीफ है। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम काफिया की तरफ बढ़ते हैं। काफिया भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके माने हैं पीछे आने वाला या पैदे पे आने वाला।
काफिया अरबी जबान का लफ्ज है, इसके माने है पीछे आने वाला। क्या है? पीछे आने वाला। लेकिन शायरी की इस्तिलाह में वो हम वजन और हम आवाज अल्फाज होते जो अशार के आखिर में लेकर रदीफ से पहले आते हैं, काफिया कहलाते हैं। काफिया कहलाते हैं। यानी शायरी की इस्तिलाह में काफिया किसको कहते हैं? यानी वो हम वजन और हम आवाज अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले आते हैं, काफिया कहलाते हैं। यानी हम वजन और हम आवाज जरूरी है, लेकिन अगर हम आवाज, इसके लिए हम आवाज सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी जिनका वजन भी एक हो और जिनकी आवाज भी एक हो। मिसाल नहीं, लेकिन काफिया के लिए इसके लिए भी दो शराइत है। एक, ये हम वजन होने चाहिए और हम आवाज होने चाहिए, और दूसरा जो है वो है ये अशार के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले इस्तेमाल होंगे। क्या है? ये हम आवाज, ये हम वजन और हम आवाज होंगे। दूसरा, अशार के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले इस्तेमाल होंगे, रदीफ से पहले इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पर अभी हमने कहा आपको यहाँ कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। अभी हमने आपको कहा नहीं आती, ये अशार के आखिर में है और ये सैम है। हाँ, मैंने अभी आपको कहा ये रदीफ है, लेकिन इनसे पहले जो आता है, मैंने अभी आपको कहा रदीफ से पहले आता है। इनसे पहले यहाँ एक ही आवाज, यानी कि नजर और बर, इनमें एक ही आवाज निकलती है, नजर और बर। यानी कि ये हो गया, फिर नजर और बर हो गया काफिया। नजर और बार क्या हो गया? काफिया। इसी तरह आंखों में जो बात हो गई, एक शरा हयात हो गई। मैंने अभी आपको कहा हो गई सैम है, ये तब्दील नहीं होंगे। जो ये गजल है, फिरागुर की गजल, इसमें ये तब्दील नहीं होंगे। ये और ये अशार के आखिर में आते हैं होंगे, हो गई। हाँ, ये रदीफ है, लेकिन यहाँ जो है बात हयात एक ही आवाज है, इनकी हम आवाज है, बात और हयात एक ही आवाज है। ये हो गया काफिया। यहाँ एक और मिसाल, महबूब के होंठों पर सैलाबी तबस्सुम है। ये नाज़की साहब का शेर है। महबूब के होंठों पर सैलाबी तबस्सुम है, या नूर के दरिया की मौजों में तलातुम है। महबूब के होंठों पर सैलाबी तबस्सुम है, इसमें भी है, इसमें भी है। यानी कि आखिर में ये रदीफ है, लेकिन इससे पहले जो आए वो तबस्सुम और तलातुम एक ही आवाज है, हम आवाज है। गो की तबस्सुम और तलातुम काफिया है, तबस्सुम और तलातुम काफिया है। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मतला की तरफ बढ़ते हैं। मतला किसे कहते हैं? क्योंकि आपको एक गजल में जरूरत आएगा। जब आपको ये समझ में आएगा, तब आपको गजल भी समझ में आएगा, तब आपको कसीदा भी समझ में आएगा कि मतला जो है ये भी अरबी जबान का लफ्ज है, जिसके माना है तुलू होने की जगह, यानी शुरू हुआ, तुलू होने की जगह। इस्तिलाह शेर में मतला किसे कहते हैं? यानी गजल या कसीदा का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, मतला कहलाता है। हम काफिया और हम रदीफ आपको समझ में आया होगा, काफिया आपको समझ में आया होगा और रदीफ भी आपको समझ में आया होगा। यानी कि गजल या कसीदा का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, मतला कहलाता है। मिसरा हो गया आधा शेर। आधे शेर को मिसरा कहते हैं, या नस्ब बायत या आधा शेर को मिसरा कहते हैं। लेकिन इसके लिए मतला के लिए भी दो शर्त क्या है, शराइत। ये गजल या कसीदे का पहला शेर होगा, इसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हूं। इसके दोनों मिसरा हो गया आधा शेर, इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होने चाहे, तब इसको मतला कहेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, जो बाकी अशार होते हैं, अगर मतला को हम कैसे पहचाने? ये मतला है। जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, लेकिन जो बाकी अशार होते हैं उनका पहला मिसरा, उनके पहले मिसरे में जो बाकी अशार होते हैं उनके पहला मिसरा जो होता है, उनके पहले मिसरे में काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं होती है। लेकिन हर दूसरा मिसरा मतला का हम काफिया और हम रदीफ होना जरूरी होता है। यह आपको समझ में आया होगा कि मतला किसे कहते हैं। मैं आपको फिर से ये रिपीट करूंगा कि गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों,
पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ हों, यानी कि जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ होंगे वो मतला कहलाता है। और जो अब यह सवाल पैदा होता है, जो बाकी अशार है क्या उनके दोनों मिसरे हम काफी हम रदीफ नहीं होते? नहीं, उनके दोनों मिसरे हम काफी हम रदीफ नहीं होते हैं, बल्कि उनका हर दूसरा मिसरा मतला का हम काफी और हम रदीफ होता है। यह आपको समझ में आया होगा। अब हम मक्ता की तरफ बढ़ते हैं। मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता यह भी अरबी जबान का लफ्ज है। इसके माने हैं काटना या कता करना, काटना। लेकिन शेरी की इस्तिलाह में मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता गजल या कसीदा का वो शेर होता है जिसमें शायर, गजल या कसीदा का वो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। यानी गजल या कसीदा का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे मक्ता कहलाएगा, मक्ता कहलाएगा। लेकिन इसके लिए भी दो शर्त है, इसके लिए भी दो शर्त है। ये गजल या कसीदा का आखिरी शेर होगा, ये गजल या कसीदे का आखिरी शेर होगा। और दूसरा जो इसका शर्त है वो है इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस किसे कहते हैं? अगर हम तखल्लुस के बारे में बात करें, तखल्लुस के माने हैं खलासी या छुटकारा पाना, खलासी या छुटकारा पाना। इसके माने हैं खलासी या छुटकारा पाना, यानी कि तखल्लुस। अब हम इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे। तखल्लुस हो गया वो मुख्तसर सा नाम जो शायर शायरी में अपने असली या मुकम्मल नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। यानी वो मुख्तसर नाम, वो छोटा मोटा नाम जो शायर शायरी में अपने असली नाम या अपने मुकम्मल नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ ले लिया फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, एक एक सिफत फिराक उसकी, देखा है तो एक जात हो गई है। लेकिन अगर हम फिराक की बात करें, इसका असली नाम है रघुपति सहाय, लेकिन फिराक इसका छोटा नाम है, तखल्लुस है इसका है। इससे हम जानते हैं यह कौन शायर है। ये इसका आखिरी इसके गजल का आखिरी शेर है, एक एक सिफत फिराक उसकी। इसमें फिराक इसने इस्तेमाल किया है, गो कि ये मक्ता है। इसी तरह गालिब का जो नाम है, इसका असली नाम है मिर्जा असदुल्ला खान, लेकिन यहाँ उसने क्या इस्तेमाल किया है? जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई, यहाँ इसने गालिब इख्तियार किया है। गो कि गालिब इसका मुख्तसर नाम है, यानी ये इसका तखल्लुस है, ये इसका तखल्लुस है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह अगले मौजू पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगला मौजू हमारा जो होगा वो है गज़ल।